So, in previous video, we read that classical Chinese landscape does not represent the actual view while a Western artist does. कि क्लासिकल चाइनीज लैंडस्केप जो है वो एक एक्चुअल व्यू रिप्रेजेंट नहीं करता जबकि वेस्टर्न जो है वो करता है. फिर इन्होंने कहा कि जो चाइनीज आर्ट जो यूरोपियन पेंटर जो है वो क्या करता है, वो चाहता है कि आप उसके नज़रिए से उसके दृष्टिकोण से उस पेंटिंग को देखिए. वाइल चाइनीज पेंटर जो है डज नॉट चूज अ सिंगल व्यू पॉइंट, वो एक दृष्टिकोण जो है उसका इस्तेमाल, एक ही कोण का इस्तेमाल नहीं करता है. हिज लैंडस्केप इज नॉट अ रियल वन, उसका जो लैंडस्केप जो होता है, चित्र जो होता है, कोई वास्तविक तस्वीर नहीं होता है. एंड यू कैन एंटर इट फ्रॉम एनी पॉइंट, और आप इसमें कहीं से भी एंटर कर सकते हैं, मतलब आप इसको किसी भी एंगल से देख सकते हैं. देन ट्रेवल इन इट, तब आप उसमें ट्रेवल करते हैं, मतलब एक रास्ता बन जाता है आपकी आंख के लिए अपने आप. द आर्टिस्ट क्रिएट्स अ पाथ फॉर योर आईज, जो आर्टिस्ट कलाकार जो है उसने आपकी आंखों के लिए अपने आप ही एक रास्ता बनाया होता है. टू ट्रेवल अप एंड डाउन, ऊपर और नीचे जाने के लिए. देन बैक अगेन, फिर से वापस आने के लिए. इन अ लेजरली मूवमेंट, मतलब कि अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा अनुसार आप उसमें ऊपर नीचे दाएं बाएं कैसे भी जा सकते हैं. दिस इज इवन मोर ट्रू इन द केस ऑफ हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल, और ये और भी ज़्यादा सही होता है जब आप हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल करते हैं, यानी दाएं से बाएं या बाएं से दाएं जाते हैं. In which the action of slowly opening one section of the painting, then rolling it up to move on to the other adds a dimension of time which is unknown in any other form of painting. उसमें क्या होता है बेटा, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल में जब आप दाएं से बाएं या बाएं से दाएं जाते हैं, in which the action of slowly opening one section of the painting, इसमें क्या होता है, एक एक्शन होता है और उसमें आप एक भाग से धीरे धीरे एक हिस्से को खोलते हैं, वन सेक्शन खोलते हैं. देन रोलिंग इट अप टू मूव ऑन टू द अदर, और फिर उसे रोल कर देते हैं और दूसरे भाग को देखते हैं. मतलब एक हिस्सा आपने देख लिया, फिर उसको रोल कर दिया, आप दूसरे हिस्से पर पहुंच गए पेंटिंग के. इट एड्स अ डायमेंशन ऑफ टाइम विच इज अननोन इन एनी अदर फॉर्म ऑफ पेंटिंग. और इससे क्या होता है, उसमें जो ऑडियंस होती हैं, जो दर्शक जो होते हैं, वो उनके मन में एक अजीब से अलग से जो होते हैं भाव भी पैदा हो जाते हैं. इट एड्स ए डायमेंशन ऑफ टाइम ऑल्सो, और ये डायमेंशन ऑफ टाइम जो है वो भी ऐड करता है, उसमें जोड़ने का कार्य करता है. मतलब डायमेंशन ऑफ टाइम को जोड़ने का कार्य से क्या मतलब है कि आप एक ही समय पर अलग अलग जगह पर भी हो सकते हैं. अननोन इन एनी अदर फॉर्म ऑफ पेंटिंग, एक ही फॉर्म की ये फॉर्म जो होती है किसी दूसरे रूप में, पेंटिंग के किसी भी दूसरे रूप में अननोन है, मतलब किसी दूसरी पेंटिंग में ऐसी बात नहीं होती है. मतलब आप समझ रहे हैं, दोबारा समझिए इस लाइन को. वो कहते हैं कि आप इसमें पहले धीरे धीरे एक सेक्शन को खोलते हैं, फिर उसे रोल करते हैं तो दूसरा सेक्शन पेंटिंग का दिखता है आपको. इससे डायमेंशन ऑफ टाइम होता है, इससे आपको ऐसा महसूस होता है कि आप अलग अलग समय पर अलग अलग स्थानों पर पहुंच रहे हैं, और ये रूप जो होता है पेंटिंग का किसी दूसरे रूप में नहीं मिलता है. It also requires the active participation of the viewer. इसमें जो व्यूअर है, जो देखने वाले जो दर्शक हैं, उनकी एक्टिव पार्टिसिपेशन यानी कि सक्रिय हिस्सेदारी जो है वो उसकी ज़रूरत होती है. Who decides at what pace he will travel through the painting, जो यह निश्चित करता है what pace यानी किस स्पीड से, किस गति से वो पेंटिंग को ट्रैवल करेगा या देखेगा. अ पार्टिसिपेशन विच इज़ फिजिकल एज वेल एज मेंटल, और ये पार्टिसिपेशन, ये हिस्सेदारी जो फिजिकल यानी भौतिक रूप से और मेंटल यानी कि बौद्धिक रूप से भी होती है. आप दिमाग से भी
पेंटिंग को समझ रहे हैं और फिजिकली। द चाइनीज पेंटर डज नॉट वॉन्ट यू टू बोरो हिज आइज। चाइनीज पेंटर यह नहीं चाहता कि आप उससे उसकी आंखें उधार लें। ही वॉन्ट्स यू टू एंटर हिज माइंड। वो चाहता है कि आप उसके माइंड में, उसके दिमाग में प्रवेश करें। द लैंडस्केप इज एन इनर वन, अ स्पिरिचुअल एंड अ कंसेप्चुअल स्पेस। तो कहते हैं जो लैंडस्केप होगा, जो वो प्राकृतिक दृश्य जो होगा वो कैसा होगा, वो इनर वन, आंतरिक जीवन का, स्पिरिचुअल और आत्मा का एक, एंड कंसेप्चुअल स्पेस, जो कंसेप्ट जो हैं उनका एक सार जो है उसको प्रस्तुत करता है, उसका एक दृश्य जो है वो उसे प्रस्तुत करता है। सो बेटा, in this video we will do up to here. We will continue the reading in the next videos.